लखनऊ में योगी 2.0 के भव्य शपथ ग्रहण की तैयारी तेज। शपथ ग्रहण की तैयारी में जुटे बड़े अधिकारी। एसीएस होम अविनीश अवस्थी पहुंचे इकाना स्टेडियम। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के साथ लिया सुरक्षा का जायजा। ड्रोन कैमरे के जरिए पूरे परिसर की साफ सफाई और पेयजल व्यवस्था की तैयारियों को देखा गया। निगरानी के लिए स्टेडियम परिसर को 12 ब्लॉक में बांटा गया। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ लेंगे सीएम पद की शपथ। दूसरी बार लगातार बनेंगे यूपी के सीएम। तोड़ेंगे 37 साल पुराना इतिहास। सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह में 70,000 लोगों के शामिल होने की संभावना। 45,000 लोगों के बैठने का हो रहा है इंतजाम। यूपी बीजेपी विधायक दल की 24 मार्च को बैठक। लोक भवन में योगी आदित्यनाथ को औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। एमएलसी चुनाव के नामांकन का अंतिम दिन आज। बीजेपी ने किया 4 एमएलसी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। 36 सीटों के लिए 33 प्रत्याशियों के नाम कर चुकी है घोषित। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सभी जीते हुए पार्टी के विधायकों को पत्र लिखा। पत्र के जरिए दी बधाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने हारे हुए उम्मीदवारों को लिखा पत्र। हारने के बाद निराश न होने की लिखी बात। पहले की तरह ही मेहनत करने की अपील की। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू। 17 नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची भेजी गई राजभवन। लिस्ट में सुरेश कुमार खन्ना, जयप्रताप सिंह का नाम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज पद्म पुरस्कार विजेताओं को करेंगे सम्मानित। गणतंत्र दिवस के मौके पर 128 विभूतियों को दिया गया था सम्मान। लखनऊ में 1000 नई रोडवेज बसों की खरीद प्रक्रिया शुरू। यूपी परिवहन निगम प्रशासन ने अपलोड किया टेंडर। अप्रैल के पहले हफ्ते में टेंडर खुलेगा। लखनऊ में आज से शुरू बिजली काटो अभियान। 10,000 से ज्यादा बिजली बिल बकाया होने पर कटेगा कनेक्शन। त्योहार के बाद सख्त हुआ बिजली विभाग। लखनऊ में हाउस टैक्स बकायेदारों के लिए अच्छी खबर। 1 लाख से अधिक लोगों ने नहीं जमा किया हाउस टैक्स। बकायेदारों पर अप्रैल से लगेगा 12% ब्याज। लखनऊ में कारीगरों, शिल्पकारों, बुनकरों के लिए अच्छी खबर। एक स्टेशन एक उत्पाद तहत खोले जाएंगे स्टॉल। दशहरी आम से लेकर चिकन उत्पाद तक होंगे उपलब्ध। कन्नौज में 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत। परिजनों ने लगाया शराब पीने से हुई मौत का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में भीषण हादसा। डीसीएम और कार में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर मौत। उन्नाव में डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल। सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के उनवा गांव का मामला। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। अपराधी के पैर में लगी गोली। घटनास्थल में से तमंचा और एक मोटरसाइकिल भी बरामद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन। संघ के अलग अलग कार्यक्रमों में कर रहे हैं शिरकत। अमरोहा से बीएसपी सांसद कुंवर दानिश ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी नफरत की यूनिवर्सिटी चला रही है। फिल्म द कश्मीर फाइल को देखने वालों की संख्या में दिनों दिन इजाफा। बरेली में व्यापार मंडल प्रभा की टॉकीज में फ्री शो का हुआ आयोजन। बांदा में सरसों की फसल में लगी भीषण आग। आग लगने से 45 बीघा फसल जलकर हुई खाक। कड़ी मशक्कत से आग पर पाया गया काबू। अलीगढ़ में बाइक और ऑटो की हुई टक्कर। हादसे में बच्चे समेत 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत। 3 की हालत गंभीर। मथुरा में सड़क पर बिखरा हड्डियों का जखीरा। टाटा 407 से ग्रामीणों ने बरामद किया तस्करी की जा रही हड्डियों का जखीरा। 3 तस्कर गिरफ्तार। गाजियाबाद में 1 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप में जीएसटी इंटेलिजेंस ऑफिसर समेत 2 लोग गिरफ्तार। ठिकानों पर छापेमारी कर कार्रवाई जारी। बरेली में एक दंपति का अवैध असलों के साथ फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पति पत्नी अवैध असलों की नुमाइश करते दिखे। जालौन में दिखे कई सालों से विलुप्त हुए गिद्ध। गिद्धों का झुंड देख हर्षित हुए ग्रामीण। खेतों में बैठे गिद्धों के झुंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रतापगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने हत्या कर सड़क किनारे फेंका शव। आरा संचालक की हत्या से इलाके में सनसनी। जेठवारा थाने के काचा गांव की घटना। चंदौली में सोते समय अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। शाहजहांपुर में पुलिस का एक बेहतरीन सामाजिक चेहरा सामने आया है। पति के खिलाफ शिकायत करने आई महिला और उसके पति के बीच पुलिस ने समझौता करवाया। बुलंदशहर में मंदबुद्धि युवक ने फावड़े से महिला समेत 7 किसानों पर किया हमला। 2 किसानों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। नोएडा एक मंदिर में हुई तोड़फोड़। असामाजिक तत्वों की तोड़फोड़ करने और मंदिर में खून के निशान मिलने से ग्रामीण आक्रोशित। कुशीनगर से मारपीट का नया वीडियो वायरल। होली के दिन 2 समुदायों के बीच हुई जमकर मारपीट। रामपुरा थाने के मटिया गांव का मामला। जालौन में नदी में तैराकी सीखने गया किशोर। बेतवा नदी में डूबा 13 साल के किशोर की नदी में डूबने से मौत।
यूपी में स्थानीय निकाय कोटे की 36 सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान। आगरा, मेरठ, गाजियाबाद सीट के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन। सीतापुर में स्वॉट सर्विलेंस पुलिस की संयुक्त टीम ने बदमाशों की मुठभेड़ की है। 2 अंतर जनपदीय बदमाश घायल हुए हैं। आगरा में मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने मनकामेश्वर मंदिर के लिए दर्शन विधि विधान से की पूजा अर्चना। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम और अन्नपूर्णा मंदिर के बीच दीवार को लेकर चल रहा विवाद सुलझा। उत्तर दक्षिण दिशा में 6 फीट चौड़ा दरवाजा लगाया जाएगा। मौसम की तपिश बढ़ चुकी है। मार्च महीने में ही जून जुलाई वाली गर्मी पड़ने लगी है। प्रतापगढ़ में ट्रेन का इंतजार कर रही महिला के साथ दुष्कर्म। जंक्शन के वेटिंग रूम में इंतजार कर रही थी महिला। उन्नाव में दुपट्टे से लटका मिला युवक का शव। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत पर मचा हड़कंप। प्रेम संबंधों में युवक की हत्या की आशंका। जालौन में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता ने लगाई फांसी। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। जालौन में गंगा में नहाने गए युवक की डूबकर मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नदी से शव बरामद किया। उन्नाव में दिन दहाड़े गोली चलने से मचा हड़कंप। 2 पक्षों में झड़प के बाद चली गोली। फायरिंग में 3 युवक हुए घायल। सहारनपुर में आज 27 मार्च तक स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में पोषण के विषय में जागरूकता और भागीदारी के लिए विशेष कैंप। मेरठ में इंस्टॉल हुई दुनिया की पहली ऑटोमेटिक बॉलिंग मशीन। 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकेगी गेंद। क्रिकेट खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए मददगार। चित्रकूट में 2 बाइकों की जोरदार टक्कर। 4 साल की बच्ची की मौत, 3 लोग घायल। पहाड़ी सीएचसी में घायलों को कराया गया भर्ती। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच ने की हत्या के मामले में खुलासा। पुलिस के अवैध संबंधों के बाद पति ने की थी हत्या। 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आजमगढ़ में सड़क किनारे मिला एनसीसी छात्र का शव। ग्रामीणों में आक्रोश। गांव वालों ने की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। विधानसभा में नए विधायकों को प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने दिलाई शपथ। बीजेपी के 47, कांग्रेस के 19 विधायक जीतकर पहुंचे हैं विधानसभा। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम पर होगा फैसला। देहरादून में होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। उत्तराखंड में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख तय। 23 मार्च को होगा शपथ ग्रहण समारोह। परेड ग्राउंड में समारोह का होगा आयोजन। उत्तराखंड में सीएम के शपथ ग्रहण की तैयारी जोरों पर। शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने की बीजेपी कर रही है तैयारी। कार्यकारी सीएम धामी ने ट्वीट कर लक्ष्य सेन को दी बधाई। लिखा, उत्तराखंड के लाल लक्ष्य सेन पर राज्य समेत पूरे देश को गर्व है। उत्तरकाशी में NH 123 पर बड़ा हादसा। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 11 लोग घायल। हरिद्वार के व्यापार का पहिया एक बार फिर घूमने लगा है। यात्रा सीजन शुरू होने से पहले वीकेंड पर यात्रियों और श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। दिल्ली से दोहा जा रहा कतर एयरलाइंस का प्लेन डाइवर्ट हुआ। टेक्निकल ग्लिच की वजह से पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट में लैंडिंग। प्लेन में 100 यात्री मौजूद। आम आदमी पार्टी ने किया राज्यसभा के लिए 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। क्रिकेटर हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, डॉक्टर संदीप पाठक के साथ अशोक कुमार मित्तल का नाम फाइनल। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने की भारतीय विदेश नीति की तारीफ। कहा, भारत रूस से तेल भी ले रहा है और अमेरिका के साथ क्वाड का हिस्सा भी बना हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध का 26वां दिन आज। रूस ने यूक्रेन पर हमले किए तेज। यूक्रेन के शहर महातबाही के निशान। यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले का अलर्ट। कीव, सूमी, खार्किव, माइकोलाइव जैसे शहर में लगातार सायरन बज रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने हमला किया है। रॉकेट हमलों से थर्राया है कीव में रूसी सेना की बमबारी। रिहायशी इलाके में कई हवाई हमले। इमारतों में लगी आग। कीव में रूसी सैनिकों के खिलाफ यूक्रेन का जोरदार पलटवार। यूक्रेनी सैनिकों ने कई रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतारा है। रूसी फाइटर जेट्स ने यूक्रेन के खार्किव पर बरसाए क्लस्टर बम। एक साथ कई बमों से हमले से इलाका तबाह हो गया है। खार्किव में रिहायशी इलाकों में रूस ने दागा रॉकेट। अटैक में कई बिल्डिंग ध्वस्त हुई। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के खार्किव में महातबाही। चारों तरफ नजर आ रहे हैं तबाही के मंजर। यूक्रेन का रूस पर जोरदार पलटवार जारी। यूक्रेनी हमला में रूसी ट्रक हुआ बर्बाद। बीच सड़क पर धू-धू कर जला ट्रक। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का प्रचंड प्रहार। अवदीवका में अपार्टमेंट पर रॉकेट गिरने से लगी आग। यूक्रेन में आग उगल रहे रूसी सेना के अटैक हेलीकॉप्टर। MiF-24 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यूक्रेनी अमाउट व्हीकल को बना रहे हैं निशाना। यूक्रेन के जाइटोमीर में रूसी सैनिकों ने किया मिसाइल से हमला। अटैक की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। रूस के साथ बेलारूस भी शुरू कर सकता है यूक्रेन पर हमला। यूक्रेनी सेना का खुफिया रिपोर्ट के हवाले से दावा। बेलारूस से पश्चिमी यूक्रेन पर हमले का भारी खतरा।
रूसी सेना के जब्त हथियारों का यूक्रेन की सेना करेगी इस्तेमाल। यूक्रेन सेना की 228वीं बटालियन आक्रमणकारियों के खिलाफ करेगी इस्तेमाल। रूसी सैनिकों के यूक्रेन पर हवाई हमले जारी। रूसी हेलीकॉप्टर ने तबाह किया यूक्रेन का टैंक। यूक्रेन पर हमले के बाद से अब तक रूस के 14,700 सैनिक मारे गए। रूस के 1,487 सैन्य वाहन भी तबाह हुए हैं, यूक्रेनी सरकार का दावा। यूक्रेन का बड़ा दावा, हमले में अब तक रूस के 476 टैंक और 118 हेलीकॉप्टर भी तबाह किए। रूस के हमले में यूक्रेन के मारियोपोल में तबाही। तस्वीरों में हर जगह दिख रहे हैं तबाही के निशान। यूक्रेन के मेलिटोपोल में रूसी सैनिकों की बड़ी संख्या, शहर को कब्जा करने की तैयारी में रूसी सैनिक। रूसी सेना ने कीव में हवाई हमले किए थे। जान बचाने के लिए लोग ले रहे हैं बंकर का सहारा। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, ब्लैक सी में यूक्रेन के सैन्य उपकरण तबाह, रिपेयर के लिए रखे गए थे उपकरण। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 26वें दिन आज फिर होगी 5वें दौर की वार्ता। पिछले 4 दौर की वार्ता रही बेनतीजा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ बड़ी साजिश। व्लादिमीर पुतिन को सत्ता से हटाने की हो रही तैयारी। मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले से यूक्रेनी मीडिया का दावा। पुतिन के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश का खुलासा। रूस का कुलीन वर्ग पुतिन के खिलाफ। पुतिन को हटाने में पश्चिमी देश देंगे साथ। पुतिन को हटाकर अलेक्सांद्र बार्टेनकोव को राष्ट्रपति बनाने की तैयारी। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस का दावा। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच मुसीबत में पुतिन की सीक्रेट गर्लफ्रेंड अलीना काइवा के स्विट्जरलैंड में छिपे होने की खबर। अलीना को स्विट्जरलैंड से बाहर निकालने की मांग। कोर्ट में याचिका दायर कर स्विट्जरलैंड से बाहर करने की मांग। बाहर निकलने पर स्विट्जरलैंड पर बरस सकते हैं पुतिन। पुतिन के महल में लेडी किलर्स के एंट्री। 8 लेडी किलर्स करेंगी पुतिन का खात्मा। पुतिन से बदला लेने के लिए जेलेंस्की ने अपनी लेडी किलर्स को मॉस्को भेजा है। रूस यूक्रेन युद्ध में बड़ा परमाणु टकराव का खतरा। पुतिन की यूक्रेन पर परमाणु हमले की तैयारी। अधिकारियों को परमाणु निकासी अभ्यास की तैयारियों को कहा। हमले से बचने के लिए पुतिन ने जमीन के नीचे बना रखा है खुफिया शहर। परिवार को खुफिया अंडरग्राउंड शहर में छिपाने की खबर। यूक्रेन पर हमला करेंगे पुतिन के आयरन मैन। पुतिन की सेना इस्तेमाल कर सकती है एस्ट्रोक्लेन सूट। सैनिक को सुपरवाइज पावर्स देता है आयरन मैन स्टाइल सूट। युद्ध में रूसी सेना अब पहले से ज्यादा आक्रामक है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चीन की खतरनाक मंशा। चीनी विमान वाहक पोत की ताइवान में एंट्री। चीनी पोत संवेदनशील ताइवान जलमडम्र मध्य से गरजा है और ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है। अमेरिका ने दी चीन को परिणाम भुगतने की चेतावनी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप का दौरा करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन। यूक्रेन के लिए मांगेंगे समर्थन। 24 मार्च को बाइडेन नाटो समिट में हिस्सा लेंगे। निमंत्रण के बावजूद यूक्रेन जाने का प्लान नहीं। अमेरिका ने चीन का रूस को समर्थन करने पर चिंता जाहिर की है। रोम में बैठक के दौरान कहा दुनिया भर में चीन के संबंधों पर पड़ेगा असर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा किया। कहा युद्ध नहीं रुका तो तीसरा विश्व युद्ध होगा। रूस से जारी जंग के बीच जेलेंस्की का बड़ा फैसला। रूस से जुड़ी 11 राजनीतिक पार्टियों को देश से निलंबित करने का आदेश दिया। यूक्रेनी सेना ने जारी किया वीडियो। सैनिकों का बड़ा हौसला। कहा बहादुरी से रूस का मुकाबला कर रहे हैं सैनिक। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जहां मिलेगी आपको आपकी जरूरत की सभी खबरें।